हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स को। और जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम वेव फ्रंट की। तो वेव फ्रंट क्या होता है? जब भी कोई सोर्स है आपका लाइट का, तो उससे जो है वो लाइट ऑल डायरेक्शंस के अंदर जा रही है। क्रिस्टन थ्रू के फॉर्म्स में वेव्स यहाँ पर चल रही है। तो सेम लोकस या सेम फेज वाले सारे पॉइंट्स को मिलाकर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेव फ्रंट। ठीक है, तो a wavefront is the locus of all point in the medium that vibrates in the same phase। सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन है ना, दैट लाइन इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करें, ये किस पे बेस्ड होता है टाइप ऑफ वेव फ्रंट? तो ये टाइप ऑफ सोर्स पे बेस्ड होता है। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगी, लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल आएगी, और सोर्स अगर इन्फिनिटी पर है ना, है तो पॉइंट सोर्स ही इन्फिनिटी पर है, तो उससे जो वेव्स आएंगी उसको अपन प्लेनर वेव फ्रंट बोलेंगे। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे ये रेज जा रही हैं यहाँ सोर्स से, तो वेव फ्रंट ऐसे होंगी, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होती हैं। वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज। ह्यूगन्स वेव थियरी, ह्यूगन्स ने वेव थियरी मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने वेव थियरी दी और दो लॉज दिए हैं ह्यूगन्स ने। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। वेव फ्रंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट जो होता है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का या वेव फ्रंट्स का सोर्स होता है। सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंडरी वेवलेट जो सोर्स से निकल रही है, प्राइमरी वेव फ्रंट से निकल रही है, वो भी सारी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करती हैं। फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, मतलब इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट्स। ये जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना है, क्योंकि वेव्स जो है वो बैकवर्ड कभी फ्लो नहीं करती है, फॉरवर्ड फ्लो करती है। राइट। ह्यूगन्स थियरी एक्सप्लेन, ह्यूगन्स ने, देखिए ये तो वेव थियरी की बात कर रहा है, ये लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसने रे वाले जो फिनोमिनाज हैं वो प्रूफ किए हैं वेव थियरी से। तो ह्यूगन्स की वेव थियरी से हम रेस के फिनोमिना जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूगन्स ने रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया, दैट इज आई इक्वल्स टू आर, उसका एक डेरिवेशन है, आप एनसीईआरटी से नोट से पढ़ सकते हैं। और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया, दैट इज स्नेल्स लॉ को प्रूफ किया है, उसका भी एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है दोनों डेरिवेशन। नेक्स्ट है कोहेरेंट सोर्सेज। हम इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अब। तो इंटरफेरेंस जो है दो सोर्स कब करते हैं? जब वो कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो कोई फेज डिफरेंस हो ही ना, सेम फेज में हो, और अगर कोई डिफरेंस है भी तो वो थ्रू आउट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ऐसी दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज कंपल्सरी फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न। टू सोर्स आर कोहेरेंट इफ दे एमिट वेव्स विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फ्रीक्वेंसी और नियरली सेम एम्पलीट्यूड ऑल्सो, नियरली सेम एम्पलीट्यूड ऑल्सो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव। दो कोहेरेंट वेव जो सुपर इम्पोज हो रही है तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइट इंटेंसिटी को, तो इस तरह का जो एक फिनोमिना है उसको हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटीज जो आएंगी वो इन दोनों की इंटेंसिटीज से आएंगी। फॉर टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 एंड फेज डिफरेंस फाई इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस हो जाएगा। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में अगर रिलेशन चाहिए तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल फाई इज पाथ फेज डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि डेल एक्स एन लैम्डा होना चाहिए, एन या एम, यहाँ पे एम बोल रखा है तो एम लैम्डा, एम मतलब कोई भी नंबर, फुल नंबर, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है, जबकि डिस्ट्रक्टिव के लिए ये हाफ लैम्डा चाहिए हमको, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3.5, 2.5, 4.5, 1.5 लाइक दैट, है ना। तो मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा। और कंप्लीट लैम्डा की टर्म्स में है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I को एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम इंटेंसिटी आएगी अंडर रूट I1, माइनस आना चाहिए यहाँ पर, मिनिमम आना चाहिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। राइट, मिनिमम इंटेंसिटीज आएगी डिस्ट्रक्टिव के अंदर। कंस्ट्रक्टिव में बनेगी आपकी ब्राइट फ्रिंजेस, है ना, मतलब कि लाइट ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा तो ब्राइट कहते हैं उसको। और जो डिस्ट्रक्टिव है वहाँ पर बनेगी आपकी डार्क फ्रिंजेस। YDAC यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट है, अगेन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना होता है फ्रिंज विड्थ। तो वो डेरिवेशन को तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। फ्रिंज विड्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी।
लैम्बडा तो वेवलेंथ है, कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है। पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज अगर देखना है तो n लैम्बडा डी बाई डी आ जाता है। पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज देखना है तो अगेन मैंने कहा कि वो लैम्बडा बाई 2 की टर्म्स में आता है, तो 2n माइनस 1 लैम्बडा डी बाई 2d हो जाएगा, मतलब वो हाफ है ना। तो ये सारी इंटरफेरेंस की बात होगी। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस, है ना। जो एजेस होती हैं किसी ऑब्स्टेकल की या किसी अपर्चर की, उस एजेस से लाइट रेस का बैंड हो जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो बाकी सबसे डबल विड्थ का होता है, ब्राइटेस्ट होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है वाइड भी। वाइड मतलब कि इसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो बाकी सारी फ्रिंजेस से डबल होती है, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस जो है वो सेम विड्थ की थी। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट तो बनेगा ही, लेकिन उन सबको सेकेंडरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाइड है इसलिए इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी, और बाकी सबको बोलते हैं सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी में भी मैक्सिमाज और मिनिमाज बनता है। यहाँ पर दो स्लिट की डिस्टेंस को स्मॉल डी बोल रहे थे YDAC में, यहाँ पर एक ही स्लिट है तो स्लिट की चौड़ाई विड्थ को स्मॉल डी बोल रहे हैं, और कैपिटल डी तो वही स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस हो जाएगी सेकेंडरी। मैंने कहा ना सेकेंडरी बोलेंगे इन सबको, सेकेंडरी मिनिमाज, सेकेंडरी मैक्सिमाज। तो यहाँ पर उल्टी कंडीशन है, जो वहाँ पर मैक्सिमा की थी दैट इज कंस्ट्रक्टिव की थी, वो यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन बन जाएगी, है ना। मतलब कि यहाँ पर मिनिमास में कंप्लीट लैम्बडा है और मैक्सिमा में हाफ लैम्बडाज हैं। ठीक है, एंगुलर विड्थ आएगी 2 लैम्बडा बाय डी सेंट्रल के लिए, क्योंकि वो तो डबल होता है इसलिए, अदरवाइज तो लैम्बडा बाय डी ही आएगी, अदरवाइज तो लैम्बडा बाय डी ही आएगी बाकी सबकी एंगुलर विड्थ, लेकिन सेंटर वाले की क्योंकि वो डबल विड्थ का है तो 2 लैम्बडा बाय डी आएगी। लीनियर विड्थ 2 लैम्बडा डी बाई डी आएगी सेंट्रल की, सेंट्रल की बात हो रही है ना। और बाकी की जो आएगी वो आएगी डी लैम्बडा बाय डी, बाकी सबकी फ्रिंज विड्थ, और ये सेंटर वाले की सबसे उससे डबल है। Clear? So this is all about the chapter 10 wave optics. All the very best for your exams. Thank you everyone.